नमस्ते दोस्तों, आज मैं चर्चा करेंगे वृश्चिक अगस्त मासिक राशिफल कैसा रहेगा। आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर सुने। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं वृश्चिक अगस्त मासिक राशिफल। सामान्य यह महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मध्य रूप से फलदायक रहने वाला है, लेकिन कई मामलों में आपको बहुत अच्छे परिणाम की प्राप्ति होने वाले हैं। इसलिए अपनी ओर से तैयारी रखें ताकि आप इस समय का सदुपयोग कर सकें। जहां तक आपकी आमदनी की बात है तो उसमें अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कुछ गुप्त आमदनी भी होने के योग बनेंगे। आपकी आमदनी में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती रहेगी, जो आपकी चिंताओं को बहुत हद तक कम कर देगी। जहां तक आपके करियर का सवाल है तो करियर में स्थिति अनुकूल रहेगी, लेकिन गप्पेबाजी से और व्यर्थ की बातों से दूर रहेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। महीने का उत्तरार्ध ज्यादा अनुकूल रहेगा और आपको अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी यह महीना अच्छी उम्मीदें लेकर आ रहा है। आप अपनी मेहनत से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद महीने का उत्तरार्ध आपके रिश्ते को प्यार से लबरेज कर देगा। विवाहित जातकों के लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। आपको अपने जीवन साथी के व्यवहार के अनुकूल आचरण करने से ही इस रिश्ते को संभालने में आसानी होगी। पारिवारिक जीवन में हल्की फुल्की समस्याएं रहेंगी, लेकिन प्रेम भाव बना रहेगा, जो आपके प्यार और समर्पण से परिवार को बांधे रखेगा। स्वास्थ्य पर भी थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता होगी, लेकिन कोई बहुत बड़ी समस्या दिखाई नहीं दे रही है। विद्यार्थियों को जरूर कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप अपनी मेहनत से सफलता प्राप्त कर पाएंगे। कार्य क्षेत्र करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए वैसे तो अनुकूल ही दिखाई दे रहा है और आपको ज्यादा मेहनत मशक्कत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन कुछ बातों पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ सकती है। दशम भाव में शुक्र और बुध महीने की शुरुआत में विराजमान रहेंगे और शनिदेव वक्री दृष्टि से दशम भाव को देखते रहेंगे। इसकी वजह से कार्य क्षेत्र में आप मेहनत करेंगे, आपके ऊपर काम का दबाव भी होगा। हालांकि शुक्र और बुध आपके माहौल को हल्का रखेंगे, जिससे आप मन लगाकर अपना काम करते रहेंगे, जिसका सकारात्मक परिणाम भी आपको मिलेगा। लेकिन ऑफिस में गप्पेबाजी और व्यर्थ की बातें किसी से करने से बचें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके वरिष्ठ अधिकारियों की नजर आप पर बनी रहेगी और वह आपके इस व्यवहार से असंतुष्ट हो सकते हैं। दशम भाव के स्वामी सूर्य महाराज महीने के पूर्वार्ध में नवम भाव में रहेंगे और 16 अगस्त को दशम भाव में आ जाएंगे। इस दौरान जहां कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी, वहीं अति आत्मविश्वास आपको डुबो भी सकता है। इसलिए आपको यह ध्यान रखना है कि अति आत्मविश्वास का शिकार ना हो और सबसे प्यार से बातचीत करें। अच्छा माहौल बनाए रखें और सबके साथ अच्छा व्यवहार करना आपको सफलता प्रदान करेगा। छठे भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने के पूर्वार्ध में सप्तम भाव में बृहस्पति देव के साथ विराजमान रहेंगे, तो यह समय नौकरी में आपकी स्थिति को प्रबल बनाएगी। 26 अगस्त को मंगल महाराज अष्टम भाव में चले जाएंगे। तब नौकरी में हल्की फुल्की समस्याएं शुरू हो सकती हैं और आपके लिए कुछ चुनौतियां उत्पन्न होगी, लेकिन आप अपनी बुद्धिमानी से उनसे भी पीछा छुड़ा ही लेंगे। यदि व्यापार जगत की बात करें तो व्यापारी लोगों के लिए यह महीना अच्छा रहने वाला है। महीने की शुरुआत में बृहस्पति और मंगल सप्तम भाव में रहेंगे और सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महाराज दशम भाव में बुध के साथ विराजमान होंगे और उन पर शनि की दृष्टि होगी, जिससे आपको अपने व्यवसाय में अच्छी उन्नति प्राप्त होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। 25 अगस्त को शुक्र महाराज एकादश भाव में चले जाएंगे, जहां पर केतु महाराज भी विराजमान हैं। इस दौरान व्यापार में अच्छी उन्नति प्राप्त होने लगेगी। आपकी पुरानी योजनाएं भी जो पहले किसी कारण से बंद हो गई थीं, फिर से शुरू हो जाएगी और आपको अच्छी सफलता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस प्रकार यह महीना आपके करियर के लिए अनुकूलता लेकर आएगा। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो आर्थिक रूप से महीने की शुरुआत अनुकूल रहेगी। केतु महाराज एकादश भाव में विराजमान रहेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। देवगुरु बृहस्पति भी सप्तम भाव में बैठकर आपका एकादश भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे तथा आपकी आमदनी को बढ़ाने में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। पंचम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति का सप्तम भाव में होना भी आर्थिक स्थिति में सुधार का कारण बनेगा। 26 अगस्त से मंगल महाराज मिथुन राशि में अष्टम भाव में जाकर गुप्त आमदनी के स्रोतों का सृजन करेंगे और आपको अप्रत्याशित धन की प्राप्ति हो सकती है। वहीं शुक्र महाराज भी 25 अगस्त से एकादश भाव में जाकर आर्थिक स्थिति को बढ़ाने में आपका योगदान करेंगे। इस प्रकार इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया रहने की संभावना है। खर्चों में कमी रहेगी और खर्च आपके नियंत्रण में रहेंगे तथा आमदनी भी अच्छी बढ़ती चली जाएगी, जिससे आपको कोई असुविधा नहीं होगी और आप अच्छी आर्थिक स्थिति का लुफ्त लेंगे। आपके रुके हुए काम भी बनेंगे और जो काम धन की कमी से अटके पड़े थे वह भी पूरे होने लगेंगे, जिससे न केवल आपको खुशी होगी बल्कि आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप व्यापार में भी कुछ नए प्रयोग कर पाएंगे। आपका मन करेगा कि शेयर बाजार में भी निवेश करें और आप विशेषज्ञों की मदद से ऐसा करके लाभ कमा सकते हैं। स्वास्थ्य, यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वैसे तो ठीक ठाक रहने की संभावना है, फिर भी आपको स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता बनाए रखनी चाहिए। राशि स्वामी मंगल सप्तम भाव में बैठकर राशि पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जिससे आपका स्वास्थ्य मजबूत बना रहेगा। लेकिन 26 अगस्त से मंगल अष्टम भाव में चले जाएंगे। इस दौरान वाहन चलाने में सावधानी बरतें, अन्यथा किसी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है तथा शारीरिक समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती हैं। इसे शनि महाराज वक्री अवस्था में चतुर्थ भाव में रहकर आपके छठे भाव, 10वें भाव और प्रथम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे बीच बीच में कुछ ना कुछ समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। इसलिए सभी समस्याओं को समय रहकर उन पर ध्यान दें और आवश्यक होने पर उपचार कराएं। इसे कोई भी समस्या बड़ी नहीं बन पाएगी और आप भी समय रहते हैं उनसे छुटकारा पा सकते हैं और स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। प्रेम व वैवाहिक, यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपके लिए महीना मध्य रूप से फलदायक रहने वाला है। राहु महाराज पंचम भाव में बैठकर आपको प्यार में निरंकुश बनाएंगे। आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे लेकिन समय पर कुछ नहीं कर पाएंगे, जिससे अस्त व्यस्त माहौल रहेगा और आपके प्रियतम को यह बात अखर सकती है। इससे आपके रिश्ते में तनाव बढ़ सकता है। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में जब 25 अगस्त से शुक्र महाराज एकादश भाव में जाकर पंचम भाव को देखेंगे, तब आपके रिश्ते में धीरे धीरे से प्रेम बढ़ता शुरू होगा और रूमानियत भी बढ़ेगी। आप अपने रिश्ते में गर्माहट महसूस करेंगे और पुरानी समस्याओं से बाहर निकालकर अपने रिश्ते को संभालेंगे, जिससे धीरे धीरे रिश्ता अच्छा होने लगेगा। यदि विवाहित जातकों की बात करें तो सप्तम भाव में बृहस्पति और मंगल महाराज एक साथ विराजमान रहेंगे। इसके कारण आपके जीवन साथी बहुत ही नपा तोला बोलेंगे, संतुलित बोलेंगे और उनका व्यवहार भी संतुलित होगा। आपको परिस्थितियों से तालमेल बिठाना होगा। राशि के स्वामी के सप्तम भाव में जाने से आप अपने जीवन साथी की काफी बातें मानेंगे और उनके प्रति समर्पित रहेंगे। इससे आपका रिश्ता परिपक्व होगा और आप आदर्श जीवन साथी के रूप में एक दूसरे का साथ देंगे, जिससे आपका वैवाहिक जीवन बहुत परिपक्व होता रहेगा और आप अपने वैवाहिक जीवन का लुत्फ उठाएंगे। पारिवारिक, यह महीना पारिवारिक तौर पर मध्य रहने की संभावना है। दूसरे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे और आपके प्रथम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, जिससे आप सही निर्णय लेंगे। परिवार के सदस्यों से आपका व्यवहार बहुत प्रेम और स्नेह से भरा रहेगा, जिससे पारिवारिक जीवन में सुख शांति रहेगी। मंगल महाराज 26 अगस्त को अष्टम भाव में जाकर दूसरे भाव को देखेंगे, जिस हल्की फुल्की कहासुनी कुटुंबी जनों के बीच हो सकती है, लेकिन वह इतनी बड़ी नहीं होगी कि इसके लिए आपको कोई परेशानी हो। चतुर्थ भाव में चतुर्थ भाव के स्वामी शनि महाराज पूर्ण रूप से विराजमान रहेंगे, जिससे आप अपने काम में अत्यधिक व्यस्त होने के चलते पारिवारिक जीवन को उपेक्षित कर सकते हैं। इससे बचने की कोशिश करें। बुध और शुक्र ग्रह दशम भाव में बैठकर चतुर्थ भाव को देखेंगे, जिस परिवार की माहौल को हल्का बनाए रखेंगे और परिवार में आपसी सामंजस्य बढ़ेगा। एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना बढ़ेगी। महीने के उत्तरार्ध में जब 22 अगस्त से वक्री बुध नवम भाव में और 25 अगस्त से शुक्र एकादशी भाव में चले जाएंगे, तब हल्की फुल्की समस्याएं जन्म ले सकती हैं।
आपको अपने माता पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। भाई बहनों से आपको सुख और सहयोग की प्राप्ति होगी, जो आपके लिए आनंददायक समय होगा। उपाय: आपको मंगलवार के दिन भगवान श्री कार्तिकेय जी की आराधना करनी चाहिए। छोटे बालकों को मंगलवार के दिन गुड़ और चने का प्रसाद बांटना चाहिए। शनिवार के दिन काले तिल का दान करना भी लाभदायक रहेगा। विद्यार्थियों और ब्राह्मणों को भोजन कराएं और पठन पाठन की सामग्री भेंट करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे रहे, और अच्छे रहने के लिए प्रत्येक दिन नवग्रह का पूजा पाठ जरूर करें। नमस्ते। ओम नमः शिवाय।